दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का यह प्रमुख कार्यक्रम जरा बच के आपके लिए नित्य नए नए समाचार की समीक्षा लेकर आ रहा है। आपके सहयोग से जरा बच के कार्यक्रम धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। आज हम आपको प्रियंका गांधी के वायनाड सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद सबकी नज़र इस पर थी कि राहुल गांधी किस सीट से लोकसभा में जाएंगे। राहुल इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड संसदीय सीट से चुनाव जीते थे। ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी थी। राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा देते हुए रायबरेली सीट से अपनी सांसदी बनाए रखी। वायनाड से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया कि वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होंगी। प्रियंका अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो संसद में गांधी नेहरू परिवार एक नया कीर्तिमान रच देगा। लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में आई तभी से उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। कभी उनके लिए उत्तर प्रदेश की परंपरागत अमेठी सीट, तो कभी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, तो कभी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावे किए जाने लगे थे, लेकिन वह कभी भी चुनावी समर में नहीं उतरी। हालांकि अब पार्टी की वो जरूरत थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से उपचुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया। अब तक खुद को चुनाव प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका अब पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। प्रियंका अब अगर अपनी पहली चुनावी बाधा को पार कर लेती हैं तो संसदीय इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण होगा। यदि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा चुनाव जीत लेती हैं तो यह पहली बार होगा जब गांधी नेहरू परिवार से मां, बेटा और बेटी एक साथ संसद में होंगे। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा सांसद हैं, तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले कई बार इस बार नेहरू गांधी परिवार के कम से कम 2 सदस्य एक समय में संसद में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनके दामाद फिरोज गांधी लोकसभा सांसद थे। फिरोज गांधी पहले 1952 में, फिर 1957 में रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इस दौरान पीएम नेहरू भी लोकसभा सांसद फूलपुर सीट से थे। इंदिरा गांधी पहली बार 1964 में राज्यसभा की सदस्य बनने के साथ अपने संसदीय करियर की शुरुआत की, जबकि उन्होंने 1964 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी सांसद चुनी गई। तब उनके बेटे संजय गांधी भी अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए और सांसद बने। गांधी नेहरू परिवार से मां बेटे की जोड़ी संसद बनी, लेकिन कुछ महीने बाद एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। ऐसे में वहां पर कराए गए उपचुनाव संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी ने 1961 में अमेठी सीट पर हुए उपचुनाव में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और लोकसभा पहुंचे। तब इंदिरा गांधी भी लोकसभा सांसद थी और उनके बेटे भी सांसद चुने गए। फिर साल 2004 में गांधी नेहरू परिवार से मां बेटे की जोड़ी फिर से संसद पहुंची। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई और उनके बेटे राहुल गांधी ने अमेठी से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए अपनी पहली चुनावी बाधा पार कर लिया और चुनाव जीत गए। फिरोज और इंदिरा की दूसरी संतान संजय गांधी परिवार भी लगातार राजनीति में बना हुआ है। संजय की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की जोड़ी भी संसद में 3 बार बनी रही। वरुण गांधी ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत 2009 में पीलीभीत सीट से चुनाव जीतकर की। तब आंवला सीट से मेनका गांधी से सांसद चुनी गई। 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद बने तो मां मेनका गांधी पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीती। 2019 में वरुण पीलीभीत से तीसरी बार सांसद चुने गए तो मेनका ने सुल्तानपुर से
जीत हासिल की। हालांकि 2024 में मेनका कड़े संघर्ष के बाद चुनाव हार गई, जबकि उनके बेटे को बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा था। दूसरी ओर 2004 से लेकर अब तक सोनिया और राहुल के रूप में मां बेटे की जोड़ी संसद में बनी हुई है, लेकिन इस समय सोनिया लोकसभा की जगह राज्यसभा की सदस्य हैं। अब ठीक 20 साल बाद 2024 में मां बेटी की यह बेमिसाल जोड़ी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने साथ एक बेटी को भी शामिल करने जा रही है। अब 19 नवंबर को वायनाड का उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका की चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा कर दी है। उपचुनाव में अगर प्रियंका जीत हासिल करती हैं तो सोनिया के परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में दिखेंगे, तो मेनका के परिवार का कोई भी सदस्य संसद में नहीं दिखेगा। पर इन सब बातों में एक पेच भी है। वायनाड से प्रियंका को उम्मीदवार तो बनाकर कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है, पर भाजपा इतनी आसानी से वॉक ओवर देने वाली नहीं है। भले ही गांधी परिवार का साउथ से बहुत ही करीबी रिश्ता रहा हो। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीती थी। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र के मेडक सीट से चुनाव जीती थी। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से ही शुरू किया था। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक से की बेल्लरी से चुनाव लड़ी थी, दोनों सीट जीत ली थी। हालांकि बाद में बेल्लरी सीट उन्होंने छोड़ दी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि इस सीट से भाजपा किसे उम्मीदवार बनाने जा रही है। बहुत चर्चा हुई। चर्चा ये भी थी कि बीजेपी के तेजतर्रा नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव हार गई हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें इस सीट से उतार कर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि भाजपा टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करते आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी बेल्लरी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया, रोचक बना दिया। सुषमा स्वराज ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि वे इस चुनाव में हार गए। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। एक चर्चा में माधवी लता का भी नाम आ रहा था। भाजपा उस पर भी नज़र रखे हुई थी। आखिरकार भाजपा ने वायनाड सीट से केरल की तेज तर्रार स्थानीय महिला नेता नाव्या हरिदास को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। नाव्या हरिदास 39 साल की हैं, बिजकोड़ कॉरपोरेशन में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और बीजेपी की पार्षद दल की नेता हैं। वह बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। हरिदास के पास KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री भी है। वाह, अच्छे डिग्री वाले को भाजपा ने उतारा है। वह 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद देवर कोविल से हार गई थी। जानकार लोगों का कहना कि नाव्या के स्थानीय होने का उसे फायदा भाजपा को मिल सकता है। नामांकन दाखिल करने के बाद एक टीवी चैनल से खास बातचीत में नाव्या हरिदास ने वायनाड क्षेत्र की जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों को प्रगति की जरूरत है। कांग्रेस परिवार वास्तव में वायनाड के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। इस चुनाव में वायनाड के निवासियों को एक बेहतर सांसद की जरूरत है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। साथ ही हरिदास ने स्थानीय समुदाय की चिंताओं को प्राथमिकता देने वाले प्रतिनिधि की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय
शासन में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए हरिदास ने अपनी सार्वजनिक सेवा के अनुभव को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासनिक अनुभव है, जैसे कि मैं केरल में 2 बार पार्षद के रूप में चुनी गई, और तो और पिछले 8 वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, उनकी समस्याओं को समझ रही हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ। भाजपा ने नाव्या हरिदास को प्रियंका के सामने मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वह प्रियंका गांधी को आसानी से वॉक ओवर नहीं देंगी। आज हम आपको एक नीति की बात भी बताते हैं। बात यह है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।